नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 15.7 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू द वेस्ट जनरेटेड एट होम। कि आपके घर में जो भी वेस्ट, जो भी कचरा पैदा होता है, जो भी कचरा बनता है, उसके साथ क्या होता है, ये इसके बारे में स्टडी कीजिए। इसको देखिए कि आपके घर में जो भी वेस्ट निकलता है हर रोज, उस वेस्ट का फिर क्या किया जाता है आगे। इज देयर अ सिस्टम इन प्लेस टू कलेक्ट दिस वेस्ट। कि क्या आपके जहां आप रहते हो वहां एक सिस्टम है कि आपके घर में जो भी वेस्ट निकलता है उस वेस्ट का फिर आगे क्या किया जाता है, क्या उसका सिस्टम है आगे या कैसे किया जाता है। जैसे ये एक्टिविटी आपको अपने अपने घर के अकॉर्डिंग इसको समझना है। जैसे अगर मेरे घर में मैं बात करूं तो हमारे घर में जो वेस्ट होता है, जैसे हमारे घर में एक गाय है, एक भैंस है, तो उनका जो गोबर होता है वो हम घर से दूर करीब करीब 100 मीटर दूर एक ढेरी लगा देते हैं, जिसको हम गांव में कुर्डी कहते हैं, कुर्डी। तो वो सारा ढेर वहां लगा देते हैं और उस गोबर की हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं। नहीं, मतलब उस गोबर की हम गोबर खाद बनाते हैं, जिसको मैन्योर कहते हैं। तो आप देखिए कि आपके घर में जो वेस्ट हर रोज निकलता है उसका फिर अब क्या किया जाता है। इसके अलावा अगर हम मेरे घर में देखें तो हमारे गली में एक गाड़ी आती है, जिसमें हम घर का जो भी कूड़ा कचरा है वो भी उसमें डालते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि वो हम कैसे कैसे डालते हैं। तो ये चलो अभी बताता हूँ कि हम हमारे गांव में एक हर घर के पर हर दिन में एक बार एक गाड़ी आती है। तो उसमें वो ग्राम पंचायत की तरफ से ही है। उसमें बल्कि ये लिखा रहता है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये गाड़ी आ रही है। उसमें गाना भी बजता रहता है कि स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। इस तरह एक गाना चलता रहता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी वैसा जो गल सड़ने वाला जो कचरा होता है, जैसे गोबर है, कागज है या पत्ते हैं, इस तरह का जो भी सब्जी सब्जी वगैरह कुछ कुछ भी, मतलब जो गल सड़ सकता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसको तो हम कुर्डी पे डाल देते हैं, जिसका मैन्यूअर खाद बन जाता है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे पॉलीथीन वगैरह है या कुछ भी है ऐसा कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कांच वगैरह है, तो हम उस गाड़ी में डाल देते हैं, जो गाड़ी वेस्ट कलेक्ट करने आती है। तो आप देखिए आपके घर में जो वेस्ट पैदा होता है हर रोज, उसका क्या किया जाता है, उसको आगे कैसे डील किया जाता है। फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडी, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन डील्स विद द वेस्ट। आर देयर mechanisms in place to treat the biodegradable and non biodegradable waste separately। कि आप ये देखिए, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आपकी पंचायत होती है, अगर आप शहर वगैरह में रह रहे हैं तो वहां क्या होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर परिषद, नगर पालिका, ये सब होती है। तो कहता है कि आप ये देखिए आपकी जो पंचायत है या जो आपकी नगर परिषद या नगर पालिका है, वो कैसे उस वेस्ट के साथ डील करती है, उस वेस्ट को उस वेस्ट को कहाँ लेके जाती है, उसके साथ क्या करती है, आप इसको स्टडी कीजिए। आर देयर मैकेनिज्म्स इन प्लेस टू ट्रीट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली। कि जो आपकी पंचायत है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या अलग अलग डील करती है या एक साथ ढेरी लगाती है, ये उसको वो कैसे क्या करती है। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंगली सोचना है। अगर मैं अपने गांव की बात बताऊं तो जैसे मैं एक गांव में रहता हूं, हमारे यहाँ क्या होता है, पंचायत होती है गांव में। तो पंचायत की तरफ से या स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से एक गाड़ी दिन में करीब 10 बजे के आसपास पूरे गांव में चक्कर लगाती है, हर गली में जाती है, हर घर के आसपास जाती है। तो जो भी लोग उसमें कचरा डालना चाहे उस गाड़ी में डाल सकते हैं। तो वो दिन में एक ही बार आती है, ऊपर तक पूरी भर जाती है। तो फिर वो क्या करता है, उसमें एक ड्राइवर रहता है, कई बार एक हेल्पर रहता है, दो उसमें लोग होते हैं, नहीं कई बार एक ही रहता है और कई बार वो दोनों होते हैं। तो वो क्या करती है गाड़ी, अब वो सारे गांव का कचरा कूड़ा वेस्ट लेकर के गांव से बाहर करीब 1 किलोमीटर दूर, वो एक एक पंचायत, ग्राम पंचायत का ही एक जमीन है, जो थोड़ा उस जमीन में, मतलब वो जमीन है लगभग आधा एकड़, यानी आधा किला या आधा एकड़ के करीब वो जमीन है, उसमें वो उस कबाड़े की उस वेस्ट की ढेरी लगा देते हैं।
तो जैसे आगे इसमें कहा गया है कि आर देयर मैकेनिज्म्स इन प्लेस टू ट्रीट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली, कि क्या जो आपकी जो ग्राम पंचायत है वो जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या अलग अलग डील करती है, क्या उनका अलग अलग से निपटारा करती है। तो अगर मैं अपने गांव से बताऊं तो हमारे गांव में ये थोड़ी सी समस्या है कि वो एक ही गाड़ी होती है और उसमें पीछे एक ही खाना होता है, मतलब एक डाला होता है या एक खाना होता है जिसमें सब लोग वेस्ट ना मिक्स करके डाल देते हैं। अब किसी ने सब्जी के छिलके हैं वो भी उसमें डाल दिए, किसी ने पॉलिथीन है वो भी उसमें डाल दिया, किसी कांच की टूटी हुई बोतल है वो भी उसमें डाल दिया, किसी कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है वो भी उसमें डाल दिया। तो मतलब सारा वेस्ट जो है वो मिक्स करके ले जाता है। उसमें बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग अलग खाने नहीं होते और ना ही लोग उसके ऐसा कहते और ना ही वो खाने बनाता। तो वो मिक्स करके ले जाता है और वो ले जा करके ऐसी ढेरी लगा देता है। तो अब क्या है, अब वो प्लास्टिक भी उसमें मिक्स है, कांच भी मिक्स है, उसमें उसमें सब्जी के छिलके भी मिक्स हैं। तो ये वेस्ट से डील करने का ये अच्छा तरीका नहीं है। हालांकि थोड़ा सा वो उसमें अच्छा काम करता है। वो क्या करता है, जब वो वेस्ट लेके जाता है और जब वो गांव से बाहर ढेरी लगाता है तो वो उसमें जो प्लास्टिक के टुकड़े, प्लास्टिक का कुछ सामान होता है ना, कई बार उसको वो निकाल लेता है और उसको वो प्लास्टिक वाले को बेच देता है, जिससे उसको थोड़े पैसे भी मिल सकते हैं और दूसरा वो प्लास्टिक रिसाइकिल भी हो जाती है। और क्या काम करता है वो ऐसा, ये बात उसने खुद ही बताई मेरे को कि वो क्या काम करता है, वो पॉलीथीन वगैरह जो भी होती हैं उसकी वो ढेरी बना करके उसमें आग लगा देता है। इस तरह पॉलीथीन से तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन पॉलीथीन जलने के बाद जो जहरीला धुआं निकलता है वो हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाता है, जो वो एयर पोल्यूशन करता है। तो अब उसको इतनी समझ भी नहीं है और दूसरा उसके पास इसके अलावा कोई तरीका भी शायद अभी नहीं है। तो वो ऐसे ही का, अगर वो पॉलीथीन ऐसे छोड़ देता है तो लोगों के खेतों में चले जाते हैं लोग, फिर उसको कहते हैं कि हमारी फसल में आ रहे हैं पॉलीथीन, तो पॉलीथीनों की ढेरी लगाकर उसमें आग लगा देता है। बाकी अब कांच वगैरह के साथ वो क्या करता है ये मुझे पता नहीं, कि अगर कांच की बोतल वगैरह है तो वो उसको उसको क्या करता है, क्योंकि कांच सस्ता बिकता है तो वो बेचता भी नहीं होगा क्योंकि वो बिकता सस्ता है। इसके अलावा जो सब्जी वगैरह के छिलके वगैरह हैं वो तो गल सड़ के खेत में ही मिल जाएंगे। तो इस तरह मेरे गांव में इस तरह वेस्ट से डील किया जाता है। आपको सोचना है कि आपके घर के आसपास या आपके गांव में या आपके शहर में वेस्ट के साथ कैसे डील किया जाता है। आगे, कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड एट होम इन अ डे, कि आप ये कैलकुलेट कीजिए कि आपके घर में एक दिन में कितना वेस्ट पैदा होता है, कितना वेस्ट बनता है, या किसी घर में एक दिन में कितना वेस्ट जनरेट होता है। तो मैं आपको अपने घर का बताता हूं कि हमारे घर में क्या क्या वेस्ट जनरेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया हमारे घर में एक गाय है, एक भैंस है और एक गाय की बछड़ी है और एक भैंस का बेटा यानी भैंस का कटड़ा है। तो हमारे घर पे कुल चार पेट एनिमल है, ठीक है। तो उसमें अगर हम घर में वेस्ट बताऊं तो क्या क्या वेस्ट होता है। एक तो हमारे घर में वो जो पशु हैं वो गोबर करते हैं, है ना, तो क्या है, एनिमल एक्सक्रीटा है, यानी वो अपना जो उसका गोबर होता है वो वेस्ट होता है। इसके अलावा हर रोज क्या वेस्ट निकलता है हमारे घर पे, वेजिटेबल पील्स यानी सब्जियों के छिलके निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा कुछ पेपर वगैरह या ये थोड़ा खाना बच गया मान लो, है ना, तो क्या इसको क्या बोलेंगे, रेजिड्यूअल फूड लगा लो, चलो, है ना, वैसे इसको क्या बोल सकते हैं, वैसे जो एक्स्ट्रा खाना होता है वो बच जाता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फूड कह सकते हो आप, है ना, एक्स्ट्रा फूड। तो मान लो चावल वगैरह बच गए हैं वो बच जाता है। इसके अलावा और क्या होता है, थोड़ा जैसे हम पढ़ भी रहे हैं तो पेपर निकलता है, थोड़ा वेस्ट कागज वगैरह है। जैसे मेरे घर पे न्यूज़पेपर आता है तो वो पढ़ने के बाद वो भी एक वेस्ट ही है। इसके अलावा थोड़ा पॉलीथीन निकल जाता है। पॉलीथीन जैसे कई बार कहीं से आ जाता है, या आप कोई मार्केट से सामान ला रहे हो, मान लो बिस्किट का पैकेट है या आप शुगर लेकर आए हो या चाय पत्ती का पैकेट है, तो पॉलीथीन जो है सर्फ है, मान लो डिटर्जेंट है वो पैकेट है, तो पॉलीथीन निकल जाता है ना। तो हर रोज ये वेस्ट निकलता है। कभी कभी रेयरली प्लास्टिक की बोतल निकल जाती है या मेडिसिन वगैरह की बोतल, तो कभी कभी ऐसा होता है, हर रोज तो प्लास्टिक नहीं निकलती बट कभी कभी निकल जाते हैं। जैसे मान लो कोई मेडिसिन की शीशी खाली हो गई है या कुछ प्लास्टिक का सामान कभी टूट गया है, तो कभी रेयरली निकलता है। इसके अलावा और मैं वेस्ट सोचूं, और वेस्ट क्या है, बस यही वेस्ट है।
ठीक है। दूसरा जब हमारे नहाते वगैरह हैं वो पानी वगैरह जाता है साबुन का, वो नाली में चला जाता है। तो अब ये हमारे घर में ये वेस्ट निकलता है नॉर्मली। तो अब आप सोचिए कि आपके घर में कौन कौन सा वेस्ट निकलता है। अब अगला पॉइंट है हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, कि आपके घर पे जो ये वेस्ट निकला है इसमें से कौन कौन सा वेस्ट जो है बायोडिग्रेडेबल है। देखिए, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है वो वेस्ट जो नेचुरली ब्रोकन डाउन हो जाता है, जो नेचुरली गल सड़ जाता है या जो गल सड़ के मिट्टी में मिल जाता है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हमारे घर कौन कौन सा है, एक तो ये है एनिमल एक्सक्रीटा, है ना, जो गोबर वगैरह है। मैंने आपको बताया कि हमारे घर से 100 मीटर दूर पर हम एक गोबर की ढेरी लगा देते हैं जिसको कुर्डी कहते हैं। अब कुर्डी पे क्या है, वो गल सड़ करके खाद बन जाता है, देसी खाद या मैन्योर। उसके बाद वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के छिलके, ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। इसके अलावा रेजिडुअल फूड या खाना बच गया, मान लो चावल बच गए या सब्जी बच गई, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। पेपर, कागज, अखबार वगैरह, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। तो ये चारों जो है, मतलब मेरे घर पे जो ज्यादातर वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो गल सड़ करके खाद बन सकता है या मिट्टी में कन्वर्ट हो सकता है। अब आप सोचिए कि आपके घर में वेस्ट बायोडिग्रेडेबल ज्यादा है या नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये पॉलिथीन और प्लास्टिक ये गलते सड़ते नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अगला पॉइंट है कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड इन द क्लासरूम इन ए डे, कि ये आप कैलकुलेट कीजिए कि क्लासरूम के अंदर आपकी क्लास में, स्कूल में एक दिन में कितना वेस्ट जनरेट होता है। देखिए, क्लासरूम में कौन कौन सा वेस्ट जनरेट हो सकता है। एक तो बच्चे क्या है, आप हाँ पेपर, कागज फाड़ देते हैं, ठीक है, कागज फाड़ के खेल रहे हैं या गलती से फट जाता है तो कागज वेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा पेन वगैरह है, अच्छा, इसके अलावा पेंसिल वगैरह है ना, पेंसिल है तो वो बच जाती है पेंसिल, छोटी मोटी टूट फट गई या पेंसिल को शार्प कर रहे हो तो उसके ऊपर का छिलका निकलता है, पेंसिल वेस्ट लगा लो, चलो पेंसिल वेस्ट है। इसके अलावा पेन वेस्ट है ना, यानी मतलब पेन वगैरह है, पेन तो प्लास्टिक के बने होते हैं, तो पेन अगर खाली हो गया, पेन हम फेंक देते हैं या इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं, खाना लेकर आते हैं लंच बॉक्स में, तो फूड, एक्स्ट्रा फूड, है ना, कैसे लिखेंगे इसको, एक्स्ट्रा फूड इधर लिख देते हैं, तो एक्स्ट्रा फूड है आपका, फूड रेजिडुअल है। अगर मान लो लंच बॉक्स में से कुछ बच गया, किसी की रोटी का टुकड़ा, किसी ने आधा एप्पल खा लिया, आधा फिर दोस्त के सर पे मार दिया, वो उधर फेंक दिया, संतरा खाया है, संतरे के छिलके आपने डाल दिए, केला खाया है, बनाना खाया, उसके छिलके आपने डाल दिए, तो ये सब फूड है या पील्स वगैरह हैं, छिलके वगैरह हैं। इसके अलावा और क्या है, कुछ बच्चे जब लंच बॉक्स लेकर आते हैं तो वो जो रोटी होती है, रोटी को वो एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट कर लाते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल में वो उसको रैप करके लाते हैं। अब खाना खाने के बाद क्या, एल्यूमिनियम फॉइल को वो ऐसे गोला सा बना के वहीं फेंक देते हैं या डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो उसके बाद वैसे एल्यूमिनियम फॉइल मतलब कीजिए, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, इसकी बजाय आप कपड़े में बांध कर ले आइए रोटी को, ठीक है। और इसके अलावा और क्या वेस्ट हो सकता है, इसके अलावा कुछ बच्चे वो फूड खाते हैं, जैसे दूसरा खाते हैं, मान लो क्या बोलते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं, है ना। तो पैकेज्ड फूड मतलब आप ये खा रहे हो, बिस्किट वगैरह खा रहे हो, तो पॉलिथीन निकलता है उनका, रैपर जो होता है ना, पॉलिथीन है। आपने आपने चॉकलेट खाई, चिंगम खाया या आपने टॉफी खाई, कैंडी खाई कोई, तो आप ऊपर का जो पॉलिथीन होता है वो पॉलिथीन वेस्ट होता है, उसको आप डस्टबिन में फेंक देते हैं या ऐसे ही क्लासरूम में पीछे फेंक देते हैं। और सोचिए और क्या वेस्ट हो सकता है, यही है मेनली तो वेस्ट। तो एक क्लासरूम में ये सारा वेस्ट निकलता है। आप सोचिए आपकी क्लासरूम में कौन कौन सा वेस्ट निकलता है। अगला पॉइंट है हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, यानी इस जो क्लासरूम का वेस्ट था इसमें से कितना वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है। तो ये देखिए, जो ये पेपर है, पेपर क्या होता है, ये तो बायोडिग्रेडेबल है। पेंसिल वगैरह है, पेंसिल का जो छिलके वगैरह हैं वो भी बायोडिग्रेडेबल है। पेन वेस्ट है, पेन के अंदर क्या होता है, सिक्का होता है, प्लास्टिक का वो जो ऊपर का
पेन का कवर होता है प्लास्टिक का होता है, तो ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो मैं चलो अंडरलाइन कर दूं, पेपर बायोडिग्रेडेबल है, पेंसिल वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, फूड या फूड के छिलके वगैरह हैं, केले के छिलके या एक्स्ट्रा फूड है, रोटी वगैरह है, बायोडिग्रेडेबल है। एल्यूमिनियम फॉइल नॉन बायोडिग्रेडेबल, पॉलीथीन रैपर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सजेस्ट वेज ऑफ डीलिंग विद दिस वेस्ट, कि आप सजेस्ट कीजिए, सलाह दीजिए, सजेस्ट कीजिए कि ये जो वेस्ट हम पढ़ रहे हैं घर में घर में है या क्लासरूम में है, इस वेस्ट के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, इसका कैसे निपटारा कर सकते हैं, इसके लिए आप वेज सजेस्ट कीजिए। देखिए, अब तक जो हमने वेस्ट पढ़ा है वो दो टाइप का है वेस्ट। क्या है? एक तो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दिख नहीं रहा आपको, इधर करें। एक तो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना, यानी वो वेस्ट जो नेचर में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से गल सड़ जाता है, यानी ब्रोकन डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और दूसरा वेस्ट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी जो नेचुरली ब्रोकन डाउन नहीं होता, गलता सड़ता नहीं है, जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इनको डील करने का सबसे और क्या क्या तरीके हैं इनके डील करने के, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को सेपरेटली कलेक्ट कीजिए, घर से भी या स्कूल से भी उस वेस्ट को अलग कर लीजिए। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको तो क्या कीजिए, एक मिट्टी का गड्ढा बना करके उस सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मिट्टी के गड्ढे में डाल दीजिए, जिससे क्या होगा, कुछ महीनों बाद वो गल सड़ कर क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा। तो इससे तो हम क्या बना सकते हैं, देसी खाद, या उसको बोलते हैं मैन्योर, MANURE, मैन्योर, है ना, इससे तो हम खाद बना सकते हैं। तो जैसे अगर मेरे घर पे जो भी वेस्ट होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे जो सब्जी के छिलके वगैरह हैं, चावल वगैरह बच जाते हैं, वो तो हम अपने पशुओं को खिला देते हैं, उनको उनके दलिये में डाल देते हैं, वो खा लेते हैं। ठीक है, लेकिन गोबर है या सपोज कोई कागज का छोटा मोटा टुकड़ा है या कोई गला हुआ फ्रूट है मान लो, उसको तो पशुओं को नहीं खिला सकते, तो उन सबको हम क्या करते हैं, कुर्डी पे डाल देते हैं अपने, और वो गल सड़ के खाद बन जाता है, मैन्योर, उसको खेत में डाल देते हैं। तो इस तरह आप भी क्या कर सकते हो, कहीं से भी वेस्ट है, सबसे पहले उसको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कर लीजिए, और फिर बायोडिग्रेडेबल को क्या कीजिए, एक गड्ढे में डाल दीजिए, जिससे वो गल सड़ के खाद बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा। इसमें आपका चाहे पेपर हो, चाहे वेजिटेबल पील्स हो, चाहे आपका फूड का कुछ हो, गला वो कोई फ्रूट हो, रोटन फ्रूट वेजिटेबल हो, इन सबको, एनिमल एक्सक्रीटा हो, इन सब से आप मैन्योर बना सकते हो। इसके अलावा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसका आप क्या कीजिए, इसको आप अलग इकट्ठा कीजिए और इसकी रिसाइकलिंग कर लीजिए, रिसाइकिल कर लीजिए इसको। रिसाइकिल कैसे, जैसे प्लास्टिक है या पॉलीथीन है, जैसे प्लास्टिक है तो आपके मान लो जो चेयर टूट जाती है, कोई आपके टॉयज हैं, खिलौने हैं, वो टूट जाते हैं, तो उनको आप क्या कीजिए, कबाड़ी वाले होते हैं, कबाड़ी वाले की दुकान, उस पे उस वेस्ट को बेच दीजिए। उससे क्या होगा, आपको पैसे तो मिलेंगे ही, साथ में वो फैक्ट्री में क्या करते हैं, प्लास्टिक को मेल्ट करके दोबारा नई चेयर, दोबारा नए खिलौने, दोबारा प्लास्टिक की बकेट वगैरह, ये सब बना लेते हैं। तो आप इस वेस्ट से क्या कर सकते हैं, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे घर पे भी ऐसे ही होता है, हम जो प्लास्टिक वगैरह जो टुकड़े वुकड़े होते हैं उसको हम फेंकते नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, प्लास्टिक में बेच देते हैं, जैसे 15 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, उससे थोड़े पैसे तो मिलते ही हैं, लेकिन साथ में क्या, आप वो वेस्ट सही जगह चला जाता है, और फिर कबाड़ी वाला उसको फैक्ट्री में बेच देता है, जहां वो मेल्ट करके उसके दोबारा नए टॉयज और नए मटेरियल बना लेते हैं। जैसे कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे पेपर है, पेपर को वैसे तो गला सड़ा खाद भी बना सकते हो इसकी आप, दूसरा इसको आप रिसाइकिल भी कर सकते हो, तो ये दोनों चीजों में काम आता है। जैसे मेरे घर पे जो कागज है उसको हम क्या करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं हम, तो जो न्यूज़पेपर इकट्ठा हो जाता है उसको हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। अगर मैं रेट बताऊं आपको, आजकल 12 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है हमारे घर पे, तो अब वो थोड़े पैसे भी आते हैं। मान लो अगर 5 किलो मैं अखबार और कागज उसको बेचता हूँ,
तो 5 किलो के सब 60 रुपए भी मिलेंगे, प्लस में वो कबाड़ी वाला आगे उसको और महंगे रेट पे बेच देता है, उसको भी फायदा हो जाता है, हमें भी थोड़ा फायदा हो जाता है, प्लस में वो जो अखबार है उसको आगे वो कागज वाले उसको दोबारा रिसाइकिल कर लेते हैं, उसको दोबारा अखबार बनाने में काम आ जाता है, या गत्ता वगैरह बनाने में या कवर वगैरह बनाने में काम आ जाता है। तो इस तरह कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी रिसाइकिल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और तरीका है, उसको क्या कह सकते हैं, उसको रीपर्पस कहते हैं, रीपर्पस। ठीक है, इसका एक नाम और होता है रीपर्पस, और दूसरा है रिकन्फिगुरेशन या ऐसा कुछ है, मेरे अभी याद नहीं आ रहा। तो चलो रीपर्पस से मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपकी कोई बकेट थी, प्लास्टिक की बाल्टी थी, वो टूट गई है, अब आप क्या कर सकते हो, उसको या तो उसको कबाड़ी वाले को बेच दो, वो रिसाइकिल कर देगा। ठीक है, या आप क्या करो, उस प्लास्टिक की बकेट में मिट्टी डाल करके उसका गमला बना लीजिए और उसमें फूल लगा दीजिए, है ना। जैसे बाल्टी में अगर मान लो छोटा सा छेद हो गया, मान लो इतना सा छेद हो गया, इससे क्या होगा, पानी तो रुकेगा नहीं, आप नहाने जाओगे पानी भरोगे पानी निकल जाएगा। लेकिन क्या कीजिए आप इसको, या तो इसको रिसाइकिल कर दीजिए, कबाड़ी वाले को बेच दीजिए, या फिर इसमें क्या कीजिए, इसके ऊपर छोटा सा ऐसे पॉलिथीन या कुछ छोटा लकड़ी का वगैरह कुछ टुकड़ा डाल करके छोटा सा, और इसके ऊपर पूरा बाल्टी को मिट्टी से भर दीजिए, पूरी बाल्टी को मिट्टी से भर दीजिए। उससे क्या होगा, उसमें आप गमला लगा सकते हो, फ्लावर पॉट बना सकते हो। तो इसको बोलते हैं रीपर्पस। यानी कि पहले तो बाल्टी का पर्पस था पानी भरना, नहाना, धोना, अब उसका पर्पस चेंज कर दिया आपने, अब उसको अपने गमला बना दिया, तो उसका पर्पस है उसमें प्लांट उग रहा है, उसमें फ्लावर लग रहे हैं, वो इन्वायरमेंट को भी अच्छा हेल्प कर रहा है, इन्वायरमेंट में भी ऑक्सीजन दे रहा है, आपको भी, आपके घर को भी सुंदर बनाता है। तो इस तरह आप इसको रिसाइकिल या रिपर्पस कर सकते हो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। ठीक है, तो ये थी एक्टिविटी 15.7। नमस्कारम, एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट टू यू।